हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाइथन में ऊप्स का कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, वैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबको पता है। और इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस। बट मैं इस कंसेप्ट को थियोरेटिकली लेके आया हूँ बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स वे। वैसे इस टॉपिक पे जितने भी एमसीक्यू बनेंगे मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगा, बट हम इसको जो पढ़ेंगे वो थियोरेटिकली पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या उस टॉपिक पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। जस्ट लाइक अ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिज़ाइन, CSS। आपको जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। बिकॉज़ अब पूरा सिलेबस ख़त्म कराना इट्स नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम बहुत कम रह गया इसलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ऊप्स का कंसेप्ट है पाइथन ऊप्स। पाइथन में ऊप्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऊप्स का कंसेप्ट यही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? ऐसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे हम कुछ न्यू डेवलप कर सकें। ये तो आपको पता ही होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप्स की होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक स्टैटिक वे में। तो पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट लाइक अ क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड। और ये जो 3 कंसेप्ट हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। इन 3 चीज़ पे ही पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिपेंड करती है। हम आगे और देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे इजी वे में। तो ऊप्स का कंसेप्ट समझ में आया? ऊप्स यही होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्या है, इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो डेटा प्लस मेथड, इन दोनों को मिला के ऑब्जेक्ट बनता है। अब आप बोलोगे डेटा क्या है और मेथड क्या है? डेटा जो होता है जस्ट लाइक हमारा कॉलेज का रिकॉर्ड, कि इस कॉलेज में कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस में हैं, इनका फ़ीस का रिकॉर्ड, इनके रिज़ल्ट का रिकॉर्ड, ये सब क्या है, ये है हमारा डेटा। अब मेथड, मेथड क्या है? जस्ट लाइक कि हमें रिज़ल्ट का रिकॉर्ड रखना है, तो रिज़ल्ट का रिकॉर्ड बनाना है, तो इसके लिए हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें सारे बच्चों का रिज़ल्ट का रिकॉर्ड हो। तो क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट डेटा जो हो गया, डेटा हो गया हमारा रिज़ल्ट का रिकॉर्ड, और मेथड जो हो गया उसमें हमारा जो कंसेप्ट है, प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, वो हो गया हमारा मेथड। तो क्या हुआ, डेटा प्लस मेथड दोनों को मिला के क्या बना, हमारा ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट क्या बना, हमारा सॉफ्टवेयर बना, रिज़ल्ट देखने का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर बना। यही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब। समझ में आया? और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन शायद एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि पाइथन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं। तो दोस्तों, पाइथन जो लैंग्वेज है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जी हाँ, ये पाइथन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। अब थोड़ा सा क्लास और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। Object is simply a collection of a data and variable and method that act on those data, and class is a blueprint of object। समझ में आया? जैसा मैंने अभी समझाया है, डेटा और मेथड का हम यूज़ करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। और क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्वियस सी बात है, जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं और मेथड तो हम लॉजिक लगा रहे हैं तभी तो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बट क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। वैसे याद रख सकते हो तो रख लेना है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ये देख लेना एक बार कि पाइथन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट जो है हमारा वो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, ये 3 चीज़ें बची हुई है। इसके 6 मेजर कंसेप्ट्स थे ऊप्स के, जिसमें हमने 3 कवर कर लिए हैं। इसके 6 कंसेप्ट्स थे क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड, और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, जिसमें हमने 3 कवर कर लिए और 3 इम्पॉर्टेंट मेजर कंसेप्ट्स हैं, इसको हम अभी देखेंगे। एक सिंपली डेफिनेशन देख लेते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड की। ये मैंने लिख रखा है, आप वीडियो को स्टॉप करके देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं? इनहेरिटेंस का जो मतलब होता है, इनहेरिटेंस अलाउ यूज टू डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट ऑल द मेथड एंड प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अदर क्लासेस। इससे आप क्या समझते हो? जो बड़ी क्लास होती है सबसे ऊपर टॉप पे, उसे हम कहते हैं इनहेरिट क्लास। ठीक है, उसे इनहेरिट नहीं बोलेंगे, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम इनहेरिट बोलेंगे। बट जो सबसे ऊपर वाली जो क्लास होती है वो उसे हम कहेंगे क्लास। देन नीचे जो होगी उसे हम कहेंगे सब क्लास। उसके नीचे जो होगी उसे हम कहेंगे चाइल्ड क्लास। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। अब जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल ले रखा है बर्ड। अब बर्ड में 2 कैटेगरी आती हैं, फ्लाइंग बर्ड और नॉन फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, अब फ्लाइंग बर्ड में क्या क्या आता है? क्रो, स्पैरो। ठीक है, और नॉट फ्लाइंग बर्ड में क्या आता है? पेंगुइन, है ना। इस चीज़ों को हम, ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, बट इसी कंसेप्ट पे हमारा इनहेरिटेंस वर्क करता है। ठीक है, वैसे पाइथन में इसके ऊपर प्रोग्राम तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये जावा का कंसेप्ट होता तो शायद प्रोग्रामिंग इसमें पूछ सकते थे, बट अभी आप एग्ज़ाम वाइज से इतना ही प्रिपेयर कर लो, वही बेस्ट है। और इसमें अगर एमसीक्यू बना तो इसकी जो डेफिनेशन है वही पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका सही होगा और बाकी 3 गलत होंगे। तो इसके डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देख लेना। और ये स्ट्रक्चर जो है, ऊपर वाली जो होती है वो क्लास होती है, नीचे वाली सब क्लास, उसके नीचे वाली चाइल्ड क्लास। ठीक है, यही कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म से आप क्या समझते हो? देखो, ये जो वर्ड है 2 वर्ड से मिल के बना है, पॉली और मॉर। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर का मतलब होता है फर्म। मैनी, फर्म। ठीक है, मीन सेम तरह की बहुत सारी चीज़ें। जस्ट लाइक मैंने एक एग्जांपल दे रखा है नीचे, शेप। ठीक है, शेप क्या हो गया? एक तरह का क्लास हो गया, बट इसमें सर्कल भी आता है, ऑब्जेक्ट बॉक्स भी आता है, स्क्वायर भी आता है, ट्राइंगल भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना। मतलब कि एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें, इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? पॉलीमॉर्फिज्म लेट अस डिफाइन मेथड इन द क्लास चाइल्ड that have the same name as the method in the parent class। इसके डेफिनेशन से थोड़ा समझ में आया? जैसे कि हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था, यही चीज़ें होती हैं हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो कंसेप्ट है बर्ड, उसके बाद क्या आया? फ्लाइंग बर्ड, नॉन फ्लाइंग बर्ड, और उसके बाद अलग अलग चीज़ें आ गई। तो बर्ड के नीचे जो हमारा 2 स्प्लिट हुआ, दोनों में नेम चेंज हो गया। बट पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा नहीं है। शेप एक ऑब्जेक्ट है, बट सर्कल जो है वो भी तो एक शेप ही है, और बॉक्स जो है वो भी एक शेप ही है, स्क्वायर जो है वो भी एक शेप है, ट्राइंगल जो है वो भी एक शेप है। तो नेम जो है ना वो सेम रहा। क्या रहा? सेम रहा। यही कंसेप्ट को डिफाइन करता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, समझ में आया? यही कंसेप्ट डिफाइन करता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी डेफिनेशन देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इनकैप्सुलेशन। वैसे इनकैप्सुलेशन जो होता है वो डेटा और मेथड को रैप करने के लिए होता है, बट अगर आप जावा लैंग्वेज पढ़ते
तो आप इसमें एक चीज़ और पढ़ते, एब्स्ट्रैक्ट। वैसे जो AKTU का सिलेबस है इसमें सिर्फ पाइथन में ऊप्स का कंसेप्ट लिखा हुआ है। ऊप्स के कंसेप्ट में ये 6 चीज़ें मेन होती है, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। इसलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट को लिखा नहीं है। अगर आप जावा लैंग्वेज पढ़ते तो आप इसको ज़रूर पढ़ते। और अगर आपको इसके ऊपर प्रोग्राम्स चाहिए, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट अगर आपको पाइथन लैंग्वेज में और स्ट्रॉन्ग करना है आपको, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट के ऊपर, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन मैंने आपको बोला कि डेटा और मेथड को रैप करने के लिए होता है। अब हम रैप क्यों करेंगे? जैसे मैंने ऑब्जेक्ट जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डेटा और मेथड को रैप करके तभी हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो डेटा और मेथड को रैप करने के लिए कोई टेक्निक का भी तो यूज़ करना पड़ेगा। उसी टेक्निक का यूज़ हम इस इनकैप्सुलेशन में करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल क्लास इज़ नोन एज इनकैप्सुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, डेटा और मेथड को एक सिंगल क्लास में हम रैप कर देंगे, उसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है। वैसे नीचे मैंने एक डायग्राम सा बना रखा है, इससे देख के आप हमेशा याद रख सकते हैं। और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनके नीचे भी मैंने एक डायग्राम दे रखा है, आप इसको देख के हमेशा याद रख सकते हैं कि ये कंसेप्ट क्या काम करता है। तो इतना ही था ऊप्स के कंसेप्ट में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप ही लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और कमेंट में नहीं बोलोगे कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊँगा वीडियो? मुझे कैसे पता चलेगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए? तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रहिए, सेफ़ रहिए एंड प्रिपरेशन करते रहिए।